बैक बैक। क्या हुआ? यहाँ कहीं पर एक पेड़ गिरने वाला है। बाप रे, मैं तो सांप समझ रहा था। ओहो, अब चलो। बाप रे, अकेले घूमना नहीं चाहिए और देखकर चलना चाहिए। वेलकम बैक। एक सांप के सामने 4 बच्चियां फंसी हुई हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम उन 4 बच्चियों की माँ के साथ एक इंटरव्यू कर रहे हैं। मैडम, आपके और आपके पति का डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है और ऊपर से आज आपकी 4 बच्चियां इस जू में फंसी हुई हैं। किस लैंग्वेज में बात करूं? हिंदी में या इंग्लिश में? जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगे मैम। बस कैमरा फेस करिएगा। लाइव टेलीकास्ट है। बात खत्म करने के बाद आप UITV बोलती रहिएगा प्लीज। जस्ट इनफ। कट कट कट। सबकी मुराद पूरी करने वाले मेरे भगवान, अचानक उनका मन बदल गया और मेरी जिंदगी के साथ खेलने का फैसला कर लिया। एक ही दिन में मेरा डिवोर्स का फैसला और उधर मेरी बच्ची के साथ हादसा। जब सब अपने हाथ में होता है तो उसकी वैल्यू पता नहीं होती। जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तभी पता चलता है कि वो हमारी जिंदगी है। सर, आपका और आपकी बीवी का डिवोर्स होने वाला है। क्या ये बात सही है? लगता है मेरे घर के बारे में आप मीडिया वाले ज्यादा जानते हैं। वैसी बात नहीं है। मुझे मेरी बच्ची से मिलना रास्ता दीजिए। सर, एक क्वेश्चन प्लीज। बोलिए। सर, आप एक जेंटलमैन हैं। 4 बच्चियां आपकी जान हैं। ऐसे में आप लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? मैं क्या बोलूं? आप मैरिड हैं? यस सर। पास होकर भी जब आपके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, दिल खोलकर बात करने के लिए उसके पास उसका पति ना हो, तो वो डिवोर्स ही चाहेगी ना। बट एनीवेज, अभी भी मुझे डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाना था और इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वैसी बात नहीं है सर। बच्ची अंदर फंसी है, उसके बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई। अब मुझे जाने दीजिए। सर, फिक्र मत कीजिए मैडम, आपकी बच्ची आपको मिल जाएंगी। क्या कह रहे हैं लोग? मुझे कुछ नहीं पता राजा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिससे भी पूछो कहते ही ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता। चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। जी सर। आई एम राजा। अंदर जो बच्चियां फंसी हुई हैं, मैं उनका पिता हूँ। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात अंदर सुन नहीं पा रहे। वो लोग भी हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। बट वी स्टिल डूइंग आवर बेस्ट। क्या हम अंदर जा सकते हैं? हमें बहुत चिंता हो रही है सर। आई एम सॉरी। हमारी बच्ची अंदर है, हमें बहुत फिक्र हो रही है। वी टोटली अंडरस्टैंड सर। बच्चों का इतनी दूर तक आने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब हम आए हैं तो देख ही लेते हैं। आप इस जू में काम करते हैं और आप बच्चियों को ढूंढ लेंगे, ये सोचकर मैं आपके साथ आई थी। वैसे मेरे पास पेपर स्प्रे है। पेपर चिकन? ये तो अपनी पार्टी की है। मैडम, ये देखिए, ये वॉच टावर है। ये वॉच टावर है? वॉच टावर मतलब वॉच टावर के जैसा। अगर इसके ऊपर चढ़कर हम देखेंगे तो पूरा जू दिखाई देगा। फिर तो बच्चों को इजीली ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप तो मुंह में जो आए वो बक रही हो। हाथी की सूंड होती है कि नहीं है, लेकिन इंसान में विश्वास रहना बहुत जरूरी है। जाओ। ठीक है, आप लेडीज हो, ऊपर आओगी तो चक्कर आएगा, इसलिए आप यहीं पर रुकिए। मैं सर करके ऊपर जाता हूँ और सर करके नीचे आता हूँ। ओके?
अरे बाप रे, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। ताली बजाइए, नहीं तो दर्द होगा। तुम तो सर करके ऊपर चढ़े और फर करके नीचे आ गए। हाँ, वो तो मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। ओहो, ये तुम्हारी जेब से गिरा, ये क्या है, बबल गम? क्या मैडम, कौन से गांव में ऐसे लकीर लकीर वाला बबल गम बेचते हैं? अरे ये नींद की गोली है। ओ, नींद की गोलियां हैं क्या? आपको नींद की गोली नहीं पता? एक आदमी नींद की इतनी गोलियां रखता है, क्यों ऐसा नहीं पूछोगी? और इसके पीछे रीजन क्या है? प्यार में किसी ने धोखा दिया है? आपको मजाक लग रहा है, लेकिन एक बात है, आज शाम को 3 बजे मेरी लवर के गले में जब मंगलसूत्र बंधेगा तब मेरी जान निकल जाएगी। यही सोचकर वो हर एक शादी के दिन आने पर वो रो रो कर तड़पेगी, नहीं तो मेरा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान से शादी ना करके ही वो खुश रहेगी। जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। अब चलो। बेचारा सांप, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं और इसे छोड़ दिया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? उन बच्चियों की माँ ने टाइम पर उन्हें दवाई देने के लिए कहा था, उसी का रिमाइंडर लगाया था मैंने, और वो दवाइयाँ भी मेरे पास ही हैं। कौन सी दवा है, और अगर नहीं दी तो क्या होगा? क्या होगा यही तो नहीं पता, लेकिन उनकी माँ ने कहा था कि दवाई देना बहुत जरूरी है। हे भगवान, अब क्या ठहरो ठहरो, करूं मैं? कुछ करते हैं। ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? चिंतामणि, यहाँ कोई पानी भी नहीं दे रहा है। भाई जरा पानी दो ना। इस तरह से क्यों घूर रहा है ये? पांडे, धोखेबाज कहीं का, कितना काम दिया था मैंने तुम्हें। तेरे भरोसे मैंने लोगों को कह दिया था कि पैसा आने वाला है। अब वो पैसे मांगेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा बहुत पुराना दोस्त है वो, अभी वो साइको बन गया। पांडे, पांडे, श्रद्धांजलि पोस्टर चिपकाकर पैसा हजम कर लेगा तो तुझे छोड़ दूंगा क्या? उठा लिया ना अभी, पैसा कहाँ है? बोल बोला। बोल, अरे मालिक, मालिक मुझे बचाइए, बोल। बचाइए मालिक, मुझे पता था रे, तेरे पास इतना दिमाग नहीं कि तू ये काम कर सके। हाँ पांडे, तुझे आइडिया देने वाला यही है ना? यही तेरा नया बॉस है क्या? मेरा नाम बॉस नहीं, रामनाथ है। रामनाथ? भाई से काट के अचार बना देते हैं। ए, रुक रुक। ए, तो इस कुमार के पास स्केच बना कर देने वाला आदमी है ना? भाई ये पुरानी बस्ती के कालू गैंग का बहुत बड़ा किलर है, मैं जानता हूँ। अरे ये मुंबई से है, धारावी से आके यहाँ शराब बेच रहे हैं। ए, रुक जाओ। तो ये मलिंगा फंसा मुझे देगा। पता चल गया पैसा कहाँ है। पता चल गया क्या? भाई पैसे कहाँ हैं? हाँ हाँ, मजाक उड़ा रहा है? देखना चाहता है ना कि मैं तुझसे पैसे कैसे वसूल करता हूँ? ये क्या है? ए चिंतामणि, तू कैसे पलट गया रे? तूने मेरे पैसे को मैंने ही लिया है बोल रहा है। उनको बोल कि वो मेरा पैसा है। सुनो मालिक, बताएंगे तो वो हमें मारेंगे। ए, बताएगा तो नहीं मारेंगे, नहीं बताया तो चांद से मार देंगे। बोल पैसा कहाँ है? ए, नए बॉस के लिए चेयर लेकर आओ। रामनाथ सर, चेयर पर बैठिए। ए, उठ, ऊपर बैठ। बैठ जाइए मालिक, नहीं तो ये मारेंगे। ए, तुम लोग पकड़ो इसे। पांडे, इनको इसकी आदत नहीं है। बस 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 करो, अब बोलेगा। बोल रहे? ए, बोलना। लगता है भाई चढ़ गई इसे। तू गाना मत गा, बोल। माँ बाप की बनाई हुई दिली, बाबा बाबा, मामा मामी की बनाई चटनी। क्या गाना है? दोस्तों क्या कमाल है, स्वादिष्ट। खाओ पियो और मजे करो। खाओ पियो मजे करो। कान के नीचे लगाऊं क्या? मैंने सोचा था पीने के बाद ये सच बोलेगा, लेकिन ये तो एंटरटेनमेंट करने लगा। ए, अगला राउंड शुरू कर। चल, पी, पी और पिला।
मरना मत बे। मरना मत बे। पैसे के बारे में बता कर मरना। माँ बाप की बनाई इडली, मामा मामी की चटनी। ये आवाज कैसी मामा? भांजे बेटा वहां से आ रही है। भांजे ऊपर, जिया जी है, चल। जिया जी हम आ रहे हैं। माँ कहाँ हो पापा? रश्मि, जिया जी आप कहाँ हैं? पापा, जिया जी, जीजा, माँ, जीजा जी, पापा, पापा, आप ठीक तो हैं? आराम से, संभल कर। जी जी, मुझे मत मारो पापा। जिया जी, मैं मर जाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक परिवार के लिए बाप बुनियाद होता है। अगर परिवार में बाप सही ना हो तो वो परिवार बीच रोड पे आ जाता है। मर्द है तो काम पे जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए। काम करे और कमाए बिना घर में बैठने से मेरे परिवार की तरह लोग रास्ते पे आ जाएंगे। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया तो बेटा नहीं पैदा करना चाहिए था, परिवार नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब क्या करूं? मैं अपनी खुदगर्जी के लिए अपने बाप की कमाई, इज्जत को बर्बाद कर दिया, उसकी जायदाद मिटा दिए। पापा नहीं पापा, घोड़े पे लगा रहा हूँ। ये सब करके मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे किसी लॉरी या ट्रेन के नीचे आके मर जाना चाहिए। जीजा जी, भगवान ने करने के बजाय जीजा जी कुछ नहीं होगा, बिठवा दिया। घबराइए मत मैं आप। जब पैदा हुआ तो बाप के सामने बेटे की हैसियत से हार गया। मैं अपने बेटे के लिए अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं हार गया। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। भांजे, The correct time for rape. Are you ready? Countdown starts. 3, 2, जीजा जी आपको कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, चिंता मनी भाग ले। अरे पुलिस, तू
इधर क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ इन्हें? भाई मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। देख मेरे पापा को, देख। बता, पैसे कहाँ रखे हैं तूने? पता है कि नहीं? बताता हूँ भाई। मैंने विजय पांडे को फोन करके कागजात वाले बैग को उठा लिया। बहुत खुशी हुई। अब जगह बताता हूँ, सुन हाँ, ले। बोलो पांडे। सीतामढ़ी जंक्शन, सीतामढ़ी जंक्शन, 11:30 बजे। 11:30 बजे। न्यू इंजी टी स्टॉल। न्यू कुंजी। न्यू इंजी टी स्टॉल। सॉरी पांडे जी, न्यू इंजी टी स्टॉल। पीली शर्ट में, पीली शर्ट में, कूलिंग ग्लास में, कूलिंग ग्लास में, दाहिने हाथ में सिगरेट, दाहिने हाथ में सिगरेट, बाएं हाथ से पटेक्स में 3 बार मारेगा। बाएं हाथ से पटेक्स में 3 बार मारेगा। तुम उसे बैग दे देना। इंजी इंजी, न्यू इंजी टी स्टॉल। पीली शर्ट, कूलिंग ग्लास, पीली शर्ट, कूलिंग ग्लास। हाँ, मैंने देख लिया। ये पुतले जैसा क्यों कर रहा है? पीली शर्ट, कूलिंग ग्लास, पीली शर्ट, कूलिंग ग्लास, पीली शर्ट, स्टॉप। सिर्फ 3 बार बेवकूफ। पांडे जी ने बताया नहीं? बाएं हाथ से पटेक्स में, बाएं हाथ से पटेक्स में, बाएं हाथ से पटेक्स में। ये है हाथ। बैग हो गया लॉक। आराम से काम हो गया। पैसे लाने भेजा था, खाली हाथ आ गया। अरे वाह रे ऊपर वाले। हाँ, अरे छी। 10,000 रुपए। नमस्ते पांडे जी, ऑपरेशन सक्सेस। 10,000 कब दोगे? जूते से मारूंगा। तूने 11:30 बजे बैग उठाया, अभी 12 बज चुके हैं। वो बैग कहाँ है? पांडे जी, वो बैग तो मैंने दे दिया। किसको दिया? पीली शर्ट को। उसने पटेक्स में 3 बार मारा, मैंने उसे दे दिया। पीली शर्ट वाला बेवकूफ यहाँ खड़ा है। उस बैग में 1 करोड़ रुपए हैं, जानने के बाद तू उन पैसों को हजम करना चाहता है? 1 करोड़ रुपए? उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। पैसे हजम करके परोठा और मटन करी खा रहा है। अगर आधे घंटे में मुझे बैग नहीं मिला ना, तो तुम्हें और तुम्हारे आइडियाज देने वाले को जान से मार दूंगा। आइडियाज देने वाले? बाएं हाथ में सिगरेट और दाएं हाथ से 3 बार जिसने पटेक्स पर मारा, मैंने उसी को दे दिया भाई। ए टकलो, दाहिने हाथ में सिगरेट, बाएं हाथ में पेटेक्स। इसे कैसे समझा? तुम लोगों को कैसे पता? मुझे क्यों मार रहा है? क्या बताओ? बताते क्या है? बताते। आप और आपके पापा पैसे लेकर जब घर से निकले तो हमने बाइक से आपको फॉलो किया। हम लोग आपको बेवकूफ बनाकर वो पैसे लेना चाह रहे थे, लेकिन ये टकलू ड्राइवर आपको बेवकूफ बना के आपसे सारे पैसे लेके भाग गया। उसके बाद मैंने इसको लगातार फॉलो किया। ये बीच जंगल में किसी से फोन पर बात कर रहा था और मैंने चुपके से सुन लिया। हाँ सुन, स्पॉट का पता चल गया है। सीतामढ़ी जंक्शन, ठीक 11 बजे, न्यू इंजी टी स्टॉल। दाहिने हाथ में सिगरेट लेके बाएं हाथ से 3 बार पॉकेट पे मारना। किसके पॉकेट पे बे? अबे अपने पॉकेट पे गधे। पीली शर्ट पहनकर, कूलिंग ग्लास पहनकर उसका आदमी 3 बार पॉकेट पे हाथ मारने ही वाला था कि तभी वहाँ सोमू पहुँच गया। अरे सर, आप एकदम शाहरुख खान की तरह दिख रहे हैं। एक सेल्फी हो जाए क्या सर प्लीज? बाएं हाथ से पटेक्स पर, बाएं हाथ से पटेक्स पर। और अब हो गया बैग हाथ में लॉक। फोटो नहीं खिंचवानी मुझे, नहीं खिंचवानी। बेवकूफ कहीं का। टाइम भी हो गया है, परेशान कर दिया। वो पैसे कहाँ हैं? हमने अपने मालिक को दे दिया। अरे हमने अपने मालिक को दे दिया। ये क्या किया कमीनों? निकलो यहाँ से, निकल लो। अरे क्या है ये तो? हेलो, क्या है? हर 10 मिनट में फोन कर रहे हो। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? लगातार बोले जा रहे हो। बच्चा आ जाएगा ना? अरे एक मोर का बच्चा ही तो मांग रहा हूँ, इसके लिए तो इतना बिल्डअप दे रहा है। रात में बच्चा मांगते तो बात अलग थी, लेकिन तुम तो उसे दिन में मांग रहे हो। ये कैसे होगा? शाम तक पहुंचा दूंगा ना बच्चा, बोला तो। अरे मैं क्या तेरे को बैंक लूटने के लिए बोल रहा हूँ? एक मोर का बच्चा ही तो मांग रहा हूँ। अब मैं ही 4 मोर पंख ला के वहाँ आ जाता हूँ, और तो क्या है। आज 3 बजे तक मोर का बच्चा मिलना ही चाहिए। तू कहाँ जाएगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता। रखो यार, मोर का बच्चा देने से पहले लगता है ये लोग ही बच्चा दे देंगे। छी। ए मीनाक्षी, 3 बज गया, हम तुम्हारा यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि 3 बज गए हैं। मैं इस वक्त आने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। ए कैसे बात कर रही हो तुम? अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पापा के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता दो और फोन रखो। क्या हो गया? इसे अपने पापा से बात करने के लिए मुझसे बोल रही है। क्यों जी, 3 बज गए क्या? इस टाइम पर तो मेरी लवर के गले में मंगलसूत्र बांध दिया होगा, इसलिए
बोले हुए वक्त में मैं खुदकुशी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ? चलो बच्चों को ढूंढते हैं। चलिए। नींद की गोली जेब में रख के घूम रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम तो इंसान हो, अपने कान बंद करो। अबे कमीज क्या होना, दूध की चार चुड़ैल के देवा, क्या मजे बनी। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे ये जो भी बोल रहा है आधा बोल रहा है, इसके पूरा बोलने से पहले चलो। अरे ऐसे मुझे डरा क्यों रहे हो? हम गलती से इस तरफ आ गए हैं, हम रास्ता भटक गए थे और डर के मारे हम पेड़ पर चढ़ गए थे। कौन? तुम? सच कह रहा हूँ। ओए सच सच बोलो। हाँ, उन 4 बच्चियों को देखा या नहीं? क्या कहा? वो जीरोक्स अभी तक यहीं पर घूम रहा है क्या? हाँ यहीं पे घूम रहा तो मर होगा। गए। बच्चे यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर कहाँ गए होंगे? हेलो। हाँ बोल बेटी, खाना बनाना जरूरी नहीं है, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है जान लो। चपाती बोले तो मटन कुरमा, इडली बोले तो चिकन कुरमा, पाया को आया सॉरी इडियप्पम बोले तो पाया, पुराना चावल बोले तो मच्छी का सालन। ऐसे ही कॉम्बिनेशन याद रखना तो परफेक्ट रहेगा। अभी जल्दी से टीवी ऑन कर, मैं दिखूंगा। यस। सर 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 वन क्वेश्चन सर। एक सर second, सर sir, please, सुनिए sir. सर सुनिए। बाद में। सर सर प्लीज। सर हमें जाने दीजिए सर, हमें अंदर जाने दीजिए सर प्लीज। आई एम फ्रॉम ब्लू क्रॉस मुर्गन। मृगराज फ्रॉम ब्लू क्रॉस। मृगराज? नो सर, मृगराज टीवी पर कुछ 4 सांप और बच्चे के साथ फंस गया है। सांप बच्चों को मारना चाहता है, सर टीवी पर देखा। सर बच्चों को अलग करना और सांप को मारना गलत है सर। ए, तुम लोग अपना काम ठीक से करो। क्या कह रहे थे? वो सांप किसी को जान से मार देता है, ये गलत है या नहीं, ये पूछा था। ए, अंदर 4 बच्चे फंसे हैं। वो सांप अंदर उन बच्चों का क्या हाल करेगा ये सोच सोच कर यहाँ लोग डर के मारे खड़े हैं। इस वक्त उन बच्चों को बचाना जरूरी है या फिर सांप को? सर जहाँ तक मेरा सवाल है, सबकी जान एक जैसी होती है। वो इंसान की जान हो या जानवर की जान, जान होती है सर। उसे काटना, मारना, टुकड़े करना हम अलाउ नहीं करेंगे। दैट इज ब्लू क्रॉस। रोज सुबह सुबह जाकर मुर्गे की दुकान पे खरीदते हो कि नहीं? जब दुकान वाला मुर्गे के गले पे चाकू चलाता है वो तड़पता है कि नहीं? उस वक्त कहाँ चला जाता है तेरा ब्लू क्रॉस? उस वक्त तो तू यही सोचता है कि चिकन करी बनाऊं या चिकन तंदूरी बनाऊं। सर आप वो बोल रहे हैं जो आपका मन कर रहा है, जो आपको पसंद है। आप चाहे कुछ भी कहो सर, मैं बेजुबान का कत्ल करने के लिए उसे रोकूंगा सर। घंटा? सर आप बैड वर्ड यूज कर रहे हैं। घंटा क्या बैड वर्ड है? ऐसा नहीं सुना सर। हाँ अभी ठीक है। अंदर 4 बच्चियों के साथ एक स्कूल टीचर और जू के इंचार्ज बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मिस्टर ब्लू क्रॉस निकलो यहाँ से। चिल्लाना हमारा काम है और बचाना तुम्हारा काम है। इसे एक कप चाय ला के दे। ये दूध डालकर देगा तो चलेगा क्या, या फिर बिना दूध की चाय का भी विरोध करने वाले हो तुम? गुड क्वेश्चन सर, मैं हमेशा ग्रीन टी ही यूज करता हूँ। जाना यार। थैंक यू सर। इस तरफ। हेलो, ये सब क्या है? बच्चियों को ढूंढने की बजाय ये क्या कर रहे हो? ओह, तुम कचरा चुनने वाले हो क्या? क्या है? क्या मैडम? सुबह हम लोग यहाँ आए थे। नहीं तो मैं तो अभी आई हूँ। मैं भी तो आपके साथ ही आया था। अरे ये मैप है। ये मैप है? 5 स्टार को ये च्युइंगम समझती है। ये मैप के जैसा है। ठीक है। तभी हम वहाँ थे। सांप भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। यू टर्न करके हम यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ भी बच्चे नहीं और सांप भी नहीं है, और अभी हम यहाँ हैं। कहीं भी बच्चे नहीं है तो आखिर तू इतना दुखी क्यों है बेटा? क्या हो गया है तुझे? हमें तो बता। नहीं दादी माँ, किसी काम पर जाना, जिंदगी में कुछ करके दिखाना, यही सब सोचता रहता हूँ। हाँ? पहले तो ये सब शराब के नशे में बोलता था, अब तू परिवार के बारे में सोच रहा है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तू एक काम कर, हमारे घर में कुछ खानदानी गहने हैं, वो मैं तुझे देती हूँ। कमलेश, मेरे गले में ये धागा है,
लेकिन मंगलसूत्र सोने का है, मैं तुझे दे देती हूँ। हाँ? माँ मैं हल्दी को धागे से बांधकर कहीं छुपा देती हूँ। इन दोनों को गिरवी रखकर जो पैसे मिलते हैं वो ले और कोई छोटा ही सही अपना बिजनेस शुरू कर ले, बाद में छुड़ा कर दे देना। हाँ, आप क्या कहती हैं सासू माँ? हाँ बेटा। क्या कमलेश, सुबह सुबह बुला लिया? मैं बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। बिजनेसमैन बनेगा? हाँ। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो उसके लिए मेरी दादी माँ और माँ मुझे सोना दे रही है ना। उन्हें 30,000 में गिरवी रखकर 10 मुर्गे मेरी तरह और उसके साथ साथ 50 मुर्गियाँ बिल्कुल तेरी तरह खरीदूंगा। खरीद कर हाँ। इन 10 मुर्गों को इन 50 मुर्गियों के साथ बात करवाऊंगा और उन्हें बातें करवा के बड़ा पोल्ट्री फार्म बनवाऊंगा। अगले साल इस वक्त इस जिले में ये कमलेश नंबर 1 पोल्ट्री फार्म वाला होगा। कैसा है मेरा आइडिया? मस्त आइडिया है, कमाल कर दिया। इतना ही मेरे लिए काफी है। कल सुबह तुम रेडी हो जाना, तुम्हें कहीं ले जाना है। कहाँ? रेडी रहना। अच्छा, वैसे हम बात कब करने वाले हैं? पहले मुर्गियों को बात करने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, वेट करती हूँ। अरे क्या मृदुला, कुछ जरूरी बात कहनी है बोलकर इस विंड मिल एरिया में लेकर आई हो। तेरे नाम से एक विंड मिल शुरू करने वाले हैं। विंड मिल मेरे नाम से? अरे क्या है यार, देखो मैंने जो सोच रखा है वो तो मैं करने ही वाला हूँ। ये इतनी बड़ी विंड मिल मेरे बस की बात नहीं है। ये सब शुरू करने के लिए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। ए कमलेश, तेरे परिवार के पास पैसे नहीं है, मैं ये जानती हूँ। तुम्हारे परिवार का नाम है, मनियार परिवार की इज्जत है। एक विंड मिल शुरू करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए लगते हैं। उसमें से 1 करोड़ बैंक से लोन ले लेंगे, 1 करोड़ गवर्नमेंट के सब्सिडी से मिल जाएंगे और बाकी के बचे हुए 1 करोड़ हमें लगाने होंगे। वही तो, कैसे? एक शेयर की 10,000 कीमत रखकर सारे गांव वालों को पब्लिक शेयर में बदलकर 1000 शेयर बनाकर खरीदते हैं। 1 करोड़ इजीली हमारे हाथ में आ जाएंगे। मृदुला, मुझसे इतनी सारी उम्मीदें? मेरी उम्मीद तुम ही तो हो। मुझे एक डाउट हो रहा है। क्या? सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती है? कितना अच्छा लग रहा है अपनी कंपनी का नाम देखकर। इन सारे पेपर पे मुझे साइन करना है क्या? हाँ जी, साइन करना है। मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा मुश्किल है जी, लेकिन हमने बिजनेस शुरू कर दिया है। रामनाथ सेठ, रामनाथ सेठ। हाँ। पेपर खराब मत करो। क्यों रे? अब क्या हुआ? आप साइन करोगे तो इस गांव में पैसे कौन देगा? फिर कौन करेगा? आपका बेटा तूने कमलेश। तो मेरा काम आसान कर दिया, धन्यवाद। अखबार आ गया क्या? आ गया है जी। कल मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि मेहनत करना ही जिंदगी है। उसमें पवन लिखा था कि- कंपनी, रामनाथ सेठ। ए कमलेश, क्या हुआ दादी? ये साहब हमारे गांव के ही हैं। तेरे दादाजी के बचपन के साथी हैं ये दिल्ली में बहुत बड़ी जगह पे नौकरी करते और हैं। उनका हाँ। बेटा ही हमारे यहाँ का एसपी है। हाँ। अरे कौशल्या बहन, कैसी हो? सब ठीक अच्छी है हूँ ना? भैया। ये बेटा है क्या? नाम क्या है इसका? कमलेश। हाँ, बहुत देर से इसे हाथ में ले रखा है। क्या है एक विंड मिल शुरू करने की सोच रहे हैं। बैंक लोन, गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में पता कर लिया है। बाकी का जो 1 करोड़ है वो गांव वालों से शेयर देकर लेना चाहते हैं। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? साहब, अगर आप इस शेयर को खरीदकर शुरुआत करेंगे तो मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। ये भी अपने बाप की तरह नालायक निकलेगा सोचा नहीं था। ये देखो, अब भी ये गर्व महसूस कर रहा है। चुप रहे। ये अपने खानदान को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये जान के खुशी हुई। अच्छा कर रहे हो बेटा तुम। 1 शेयर बोल रहे थे ना? कितना? 10,000। 1 शेयर 10,000 का बोल रहे हो? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है।